पुरानी स्कूटी पर कैप्टन नेहा सेन अपनी माता सावित्री देवी को लेकर चल रही थी। स्कूटी के पीछे छोटे बैग में सब्जियां और दवाइयां थीं। सुबह की हल्की धूप में गांव से शहर की ओर जाते हुए नेहा की वर्दी की पट्टी ढीली थी। उसने आज छुट्टी ली थी, मां का मेडिकल कराने के लिए। शहर के बाहरी हिस्से पर एक पुलिस बैरियर था। जीप पर बैठे इंस्पेक्टर अर्जुन चौधरी ने जैसे ही नेहा को देखा, उसकी आंखों में कोई अनहोनी चमकी। अरे लड़की, रुक! उसने गुर्राकर कहा। हवलदार घसीटा घसीटा करके आए और नेहा से कागज मांगे। नेहा ने साधारण तरीके से डॉक्यूमेंट निकाले, पर अर्जुन का मुंह ढीला नहीं हुआ। कागज दिखा रही है? ये झूठी वर्दी दिखाकर बदमाशी करेगा क्या? एक हवलदार ने ताना मारा। नेहा ने शांत रहकर कहा, सर, हमारे पास सारे कागज हैं, आप देख लीजिए। इंस्पेक्टर ने कागज हाथ में लिए बिना ही उछाल दिए। भीड़ कुछ दूरी पर इकट्ठी थी। नेहा ने कहा, अगर चालान लगेगा तो लगा दीजिए, पर बदसलूकी मत कीजिए। इंस्पेक्टर की आंखें लाल हुईं। उसने बिना चेतावनी के नेहा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। हवा रोम रोम में ठहर गई। सावित्री की चीख, मेरी बेटी को क्यों मारा, गूंजी। नेहा सहमी नहीं, पर उसने हाथ नहीं उठाया। उसने मां को थाम लिया और कहा, दीदी चीज नहीं, मां, मैं ठीक हूं। इंस्पेक्टर ने गाली गलौज करते हुए दोनों को जीप में धक्का दे दिया और थाने ले आया। भीड़ कुछ मोबाइल निकाल रही थी, पर कोई सामने नहीं आया। केवल एक नौजवान ने चुपचाप रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। हवालात की बदबू, टूटे हुए फर्श की ठंडी सर्दी और मच्छरों की खनक। जगह छोटी, डर भारी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने सिपाहियों से कहा, सुबह तक यहां बैठा रहेगा। शाम होते होते सावित्री की सांसें भारी होने लगीं। उसे अस्थमा था। नेहा बार बार दरवाजा पीटती रही, किसी डॉक्टर को बुलाइए। पर सिपाही ने कहा, हम अपराधियों के लिए डॉक्टर नहीं बुलाते। यह बात नेहा के सीने में आग की तरह उतर गई। रात भर नेहा ने मां की पीठ थामे रोशनी की तरह जागे रहने का बंधन निभाया। बाहर की दुनिया अब बदल ही रही थी। उसी नौजवान का वीडियो इंटरनेट पर उठकर फैलने लगा था। वीडियो ने सुबह होते ही शहर और फिर राज्य में तूफान जैसा असर किया। डीजे हॉल, चौपाल और व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह उसी थप्पड़ की क्लिप घूमने लगी। डीएम रचना मेहता मीटिंग में थीं। उनके फोन पर वीडियो आया। उनका चेहरा बदल गया। रचना, जो खुद गांव की लड़की थी, तुरंत कार्रवाई में लग गई। उन्होंने सारी मीटिंग रोक दी और कहा, मुझे हर एक रिपोर्ट चाहिए, अभी। रचना का तेज उनके कर्मचारियों को घबराकर काम पर लग गया। पब्लिक आक्रोश फैलने लगा। चैनलों ने मुद्दा उठाया। इंस्पेक्टर अर्जुन के फोन पर एएसपी का क्रोध आया, तुरंत बाहर निकालो, अगर कुछ हुआ तो जवाब तुमको देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर की हिचक थी। बात पक चुकी थी। सावित्री को एम्बुलेंस आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया, मानसिक आघात और अस्थमा अटैक, स्थिति गंभीर है। नेहा का चेहरा पत्थर जैसा था, पर आंखों में आग थी। रचना आईसीयू के दरवाजे पर खड़ी हुई। दोनों बहनें गले मिलकर रो पड़ी। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, शांत स्वर में पर सख्त शब्दों के साथ। उन्होंने कहा कि यह कोई निजी मामला नहीं, यह सिस्टम की पोल है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से वर्दी का दुरुपयोग उजागर किया और राज्य स्तर पर जांच की मांग की। जनता ने भी सड़कों पर उतरकर समर्थन जताया। वर्दी नहीं, इंसानियत के नारे लगे। पर सिस्टम के अंदरूनी खिलाड़ी भी सक्रिय हुए। कुछ नेता और अफसर असहज हुए। मीडिया में कुछ वामों ने इसे ड्रामा करार दिया। खबरें मिली कि रचना का ट्रांसफर होने वाला है। जनता हलक से उठ खड़ी हुई। व्यापारियों, छात्रों और अध्यापकों ने विरोध किया। सोशल ट्रेंड में आठ आठ से इंसाफ की धुन ट्रेंड करने लगा। रचना ने कहा, मेरा पद महत्वपूर्ण नहीं, न्याय महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री के कार्यालय ने उसे बुलाया। मीटिंग हुई। दबाव था, पर रचना ने खुले मंच पर पूरा सच सुनाया और राज्य स्तर पर सुधार की मांग की। कर्जदार नेता व विधायक बलवंत राय ने मोर्चा खोला। कहा, यह नाटक है। पर जनता ने रचना के साथ खड़ी होकर जोरदार जुलूस निकाला। थानों के निगरानी सुधार, लाइव सीसीटीवी और थाने में पब्लिक सुनवाई जैसी नीतियां जनता के समर्थन से लागू होने लगीं। राजनैतिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री ने जांच आदेश दी और दोषियों को सस्पेंड कर दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन और उसके दो हवलदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। न्यायिक जांच की शुरुआत हुई और मीडिया ने पूरे मामले को नेशनल हेडलाइन बना दिया। सावित्री धीरे धीरे ठीक हुई। अस्पताल के बिस्तर पर उन्होंने बेटी के हाथ दबाकर कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जान और गांव की कितनी जिंदगियां बदलेंगी।
रचना और नेहा ने देखा कि उनके कदम ने सिर्फ परिवार का ही नहीं, पूरा सिस्टम का चेहरा बदला। रचना ने जिले में मानव सम्मान अभियान की शुरुआत की, थानों में ट्रेनिंग, नागरिक शिकायत पैनल और हर 15 दिन में जन सुनवाई। नेहा ने आर्मी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर स्थानीय महिलाओं के लिए आत्मरक्षा शिविर शुरू किया। वर्दी सम्मान से बड़ी चीज नहीं, इंसानियत उससे ऊपर है। अगर एक आवाज उठती है तो पूरा तंत्र कांपता है। जब सच्चाई सामने आती है, वही जीतती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बदलाव की चिंगारी हैं।